नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम छंदों में शतिका के अनुसार छंदों का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हमने 17 वर्णों वाले हरिणी छंद और शिखरिणी छंद का अध्ययन कर लिया और इससे पहले हम 11 वर्ण वाले, 12 वर्ण वाले, 13, 14 और 15 वर्ण वाले छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। तो इससे पूर्व व्याख्यान में मैं हरिणी और शिखरिणी पूरे करा चुकी हूँ और इसके उपरांत आज मंदाक्रांता छंद का हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, छंद को प्रारंभ करने से पहले मैं बार बार इस जो लोक प्रचलित संज्ञाएं हैं इनका एक बार परिचय देना आवश्यक समझती हूँ और देती भी हूँ, है ना। तो छंद शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द ये किस लिए प्रयोग होते हैं? ये यति अथवा विराम के लिए प्रयोग होते हैं कि जहाँ हमें यति लेनी है ना, जिस छंद में जो 15 वर्ण का है, 13 वर्णों से ही प्रारंभ है वैसे तो, 13, 14, 15। तो चूंकि ये 15 वर्णों के छंद में एक साथ बोलने में थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ी जब लंबा हम बोलते हैं तो हमारी श्वास थोड़ी थक सकती है, तो इसीलिए ही आचार्यों ने यति और विराम की व्यवस्था बनाई। उस यति के लिए कहाँ रुकना है पद्य में, उसके लिए उन्होंने कुछ लोक प्रचलित संज्ञाएं बताई। जैसे देखिए, आकाश 0, चंद्रमा या पृथ्वी के लिए 1, बाहु, पक्ष, नेत्र इसके लिए 2, गुण, राम, ताप, काल, अग्नि के लिए 3, वेद, वर्ण, फल, अवस्था, युग, आश्रम, धाम, समुद्र इन सभी के लिए 4, शर, बाण, इंद्रिय, भूत, तत्व इसके लिए 5, शास्त्र, राग, ऋतु, रस इसके लिए 6, अश्व, मुनि, स्वर, लोक 7, वसु, सिद्धि, याम 8, भक्ति, निधि, अंक, ग्रह 9, दिशा, अवतार 10, रुद्र 11, सूर्य, राशि, मास 12, भुवन 14। इसके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन यहाँ तक आपके लिए कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब ये कंठस्थ होंगे आपको लोक संज्ञाएं, तो आपको जो छंद का लक्षण है वह आप कभी भी विस्मरित नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, अब हम मंदाक्रांता छंद पर चलते हैं। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधि रसनगैर्मौ भनौ तौ ग युग्मम्। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः एक मगण, एक भगण, एक नगण, 2 तगण और अंत में 2 गुरु होवें, तो उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। अब देखिए, एक मगण, एक तगण, एक मगण, एक भगण, एक नगण और 2 तगण, यानी कितने हो गए? 5। तो 5 3 15 हो गए। 15 वर्ण तो ये हो गए सीधे सीधे, और 2 कैसे हो गए? 2 गुरु वर्ण होवें, तो वहाँ पर यानी 15 और 2 17, तो 17 वर्णों का यह छंद है ना, उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। क्रमशः का तात्पर्य है कि यही क्रम होना चाहिए, यानी यदि मगण है तो मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु अंत में, यही क्रम से वर्णों को आना चाहिए, तभी वह छंद मंदाक्रांता कहलाएगा। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। अब देखिए, अभी मैंने आपको लोक प्रचलित संज्ञाएं बताई, तो इसमें आपको पहचानिए
कैसे आप बता पाएंगे कि भाई हमें कहाँ यति लेनी है? तो देखिए, सबसे पहला जो पद है मंदाक्रांता, इसे हम अलग करें। मंदाक्रांता के संग अंबुधि जुड़ा हुआ है ना। पुनः एक बार देखिए, अंबुधि है ना, समुद्र, देखिए लिख रहा है समुद्र, अंबुधि माने समुद्र। कौन सी संख्या आ गई? 4। अंबुधि के आगे क्या लिखा है? रस। अब देखिए, रस के आगे क्या संख्या लिखी हुई है? 6। और नगई है ना, देखिए नग के आगे क्या लिखी हुई है? जैसे स्वर, लोक, अश्व, मुनि और नगई यानी 7। तो क्या हो गया हमारा? क्या हुआ हमारा कि 4 रस 6 और 7। इन 7, 4, 6 और 7 यानी इन वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, ये बात क्लियर है। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, इसको पहले ये उदाहरण दिया हुआ है आपके छंदोविंशतिका में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये जो छंद है मंदाक्रांता का उदाहरण है। और इसमें देखिए आप कैसे हमारे जो गण हैं वो आ रहे हैं। देखिए, शांताकारम, शांता का तीनों गुरु हैं, मगण हो गया। रम भू ज यानी रम जो है वह गुरु है और भू और ज ये कैसे हैं? लघु लघु। तो क्या हो गया? भा न स भ गण। ठीक है। शयनम, ये क्या हो गया? देखिए, ये हमारा रम भुज ग श य क्या हो गया हमारा यहाँ पे? लघु लघु लघु। फिर हुआ नम पद म, फिर नम यानी गुरु, पद यानी गुरु, म यानी लघु यानी ताराज। फिर देखिए ना भम सु, ना गुरु, भम गुरु और सु लघु, पुनः ताराज हो गया, तगण हो गया। और रे शम दोनों गुरु आ रहे हैं अंत में। तो क्या हुआ हमारा? ये जो पहली पंक्ति है ये हमारी जो लक्षण दिया है उस लक्षण के अनुसार बिल्कुल ठीक है। ओके। अब देखिए, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। विश्वाधा तीनों गुरु हो गए, मगण हो गया। रम ग ग गुरु लघु लघु, भगण हो गया है ना। फिर देखिए न स द्रि तीनों लघु हैं, नगण हो गया। शम मेघ क्या हो गया? ये गुरु गुरु लघु यानी तगण हो गया। वर रम शु। देखिए, ये जब मैं आपको बताती हूँ छंद के जो वर्ण हैं उन पे चिन्ह लगाना, तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो हमारा जैसे वर्णम, तो वह आपको भले ही दिखाई दे रहा है लघु, लेकिन वह लघु नहीं है। क्यों लघु नहीं है? आगे जो र है, जो र के ऊपर र उड़ा हुआ है, वह र किसके साथ जुड़ेगा? वह व के साथ आएगा, तो व कैसा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक है। तो वर्णम शु तगण हो गया और भांगम ये कैसा हो गया आपका? बाद में 2 गुरु आ गए। ठीक। अब देखिए, लक्ष्मी कान तीनों गुरु हैं। तम क म गुरु लघु गुरु। फिर ल न य तीनों लघु। नम योगी, तो नम कैसा हो गया? वह दीर्घ हो गया। और योगी योग दीर्घ हो गया, गी लघु हो गया, तो त गण ताराज। भिर ध्यान, देखिए भिर ध्यान, तो भिर जो है वह
और आधा धा भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो यह 2 के बाद यदि आधा और आ जाए या 1.5 से ऊपर हो जाए, अब जैसे आधा धा भी जुड़ा हुआ है और र हलन वो भी जुड़ा हुआ है, तो 2 का ढाई नहीं होगा। ये बात मैं बता चुकी हूँ पहले ही। 1.5 का 2 यानी जो हमारा एक मात्रा के साथ द्विमात्रिक जो आधा जुड़ रहा है उसके साथ वो चाहे आधा आधा जुड़े, वे कितना होगा? 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। चूँकि लघु और गुरु 2 ही ये हमारे चिन्ह हैं जिनसे हम छंदों की पहचान करते हैं, गणों का परिगणन करते हैं। तो फिर ध्यान गम्यम, गम्यम पे भी आपका क्या हो गया कि दोनों गुरु हो गए, इससे पहले तगण हो गया। वंदे विश, वंदे विश, जो विश है वह क्या हो रहा है? वी में जुड़ रहा है तो वी गुरु हो गया। वंदे, तीनों गुरु हो गए। णुम भ व, ये हो गया आपका भानस। भ य ह, ये क्या हो गया आपका? नगण, तीनों लघु हैं। रम सर व, ये हो गया आपका ताराज। देखिए सर व, स लघु दिखाई दे रहा है लेकिन र आगे है सर, तो कैसा हो गया? गुरु हो गया। ठीक है। व लो कई, सर्व हो गया। लो कई क, 2 गुरु 1 लघु, ताराज हो गया। ना थम, ना गुरु है और थ के आगे म हलंत है, तो यह भी कैसा हो गया? गुरु हो गया। तो इस तरह से इसके प्रत्येक चरण में हमने देखा कि क्रमशः 1 मगण, भगण, नगण और 2 तगण और अंत में 2 गुरु आने से यह मंदाक्रांता छंद है। ठीक है। और हम आपको प्रत्येक जो छंद हमने अभी तक पढ़ा है उसकी गायन विधि भी बताते जा रहे हैं। तो इससे पूर्व हम अन्य जितने भी छंद पढ़े उनकी गायन विधि बताई और 17 वर्णों के 3 छंद हम, तीसरा हम पढ़ रहे हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं, तो तीनों 17 के हैं। ये यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि भाई तीनों 17 के हैं। कौन कौन से तीनों 17 के हैं? पुनः देखिए एक बार। हरणी छंद 17 वर्णों का है, शिखरणी छंद 17 वर्णों का है और मंदाक्रांता छंद भी 17 वर्णों का है। तो क्या तीनों की गायन विधि एक होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जो यति है वो कैसा है? अलग अलग है। ठीक है। तो जब हमारी यति अलग है तो कैसा होगा? उनका लय भी हमारा निश्चित रूप से अलग ही होगा। तो हरिणी और शिखरणी की लय हम बता चुके हैं और अब चूंकि हम मंदाक्रांता छंद का यह उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, इस पे हम मात्राएं लगा चुके हैं, अब हम इसकी लय आपको गाकर बताते हैं ताकि आप अन्य छंदों का गायन भी इसको सीख के कर सकें। ठीक है। देखिए यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है? 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो इसकी विधि देखिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो देखिए हमने पूरा 17 वर्णों का ये छंद गाया और हमारी श्वास कहीं भी नहीं थकी और एंड तक हमारा वैसा ही स्वर बना रहा जिस यति के साथ हमने इस छंद को गाया है, वह इसमें बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। तो देखिए अब हम इसके आगे चलते हैं। अभ्यास के लिए हमने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो पद्य यहाँ पर लिखा हुआ है ये शायद आप सभी को याद भी होगा और ज्ञात भी होगा कि यह
महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम का प्रथम पद्य है। तो मैं इसको अभी बोल रही हूँ, है ना, और इसके आप कोशिश कीजिए अपने, क्योंकि छंद के जब भी हम पाठ पढ़ रहे हैं तो हमें कॉपी और पेन लेकर बैठना है, यह बिल्कुल निश्चित है। आप साथ साथ लगाते जाइए। देखिए ये पद्य आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, आप अपना पेन और कॉपी पे लिखिए और इसको जो वर्ण गण है इसमें उसको आप लगाइए। तब तक मैं आपको ये जो पद्य है वह गाकर बताती हूँ, ताकि आप एक दो छंदों को मेरी आवाज़ में सुनेंगे तो हो सकता है आपको ये लय और अच्छी तरह समझ में आए। देखिए, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। देखिए मैंने आपको इसकी लय में गाकर बताया है और आप इसको जो गण के अनुसार है लगाकर देखा होगा आपने। आप देखिए मैंने आपको लगाकर दिखाया है, मैंने आपके कार्य में आसानी कर दी ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं मैंने उनको बताने के पश्चात उन सभी को सिद्ध भी किया है, ताकि आप एक साथ इतने जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस छंद का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। देखिए, कश्चित् कांता विरह गुणा। देखिए इसके प्रथम चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु बिल्कुल ठीक ठीक आ रहे हैं। शापेना संगमित महिमा वर्ष भोगीण भर्तुः, बिल्कुल ठीक है। यशश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, बिल्कुल ठीक है। और देखिए तृतीय चरण में जो केशु लग रहा है ना, ये आपको दिखा है कि ये है तो लघु, लेकिन गुरु कैसे कर रखा है। तो गुरु कैसे कर रखा है कि जो चतुर्थ चरण की पंक्ति है, यहाँ हमने इस पूरे पद्य को 4 लाइनों में लिखा है ना। और जब कवि उसको लिख रहा है तो आधा जो स है वह आधा स, स्निग्ध शब्द है ना, तो स्निग्ध आधा स कहाँ जुड़ जाएगा, शु से आगे, कि केशु आधा सा वहाँ लगेगा, ठीक है। तो केशु शु कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। स्निग्ध छाया तरुषु। देखिए अभी इसमें आप देखिए नीचे वाली पंक्ति में तरुषु, तरुषु जो पद है तो शु कैसा है, लघु है, क्लियर। तो वहाँ आधा सा जो लग रहा है उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, दीर्घ हो रहा है ना। वसतिम राम गिर्याश्रमेशु। अब देखिए बाद वाले में यानी अंत में जो आश्रमेशु में शु है इसको भी दीर्घ किया है। आप कहेंगे मैडम इसको क्यों दीर्घ कर दिया, तो इसे कैसे दीर्घ किया है, क्या बताया गया था, छंद की गरिमा से। अब चूंकि इस छंद में ये लक्षण है कि अंत में 2 गुरु आने हैं। अब ये जो है अंत में क्या हो रहा है, ये इसके आगे नहीं है, कोई भी अन्य पद इसके आगे नहीं है, तो ये जो शु है इसको क्या करेंगे, इसको दीर्घ कर देंगे, यानी दीर्घ मान लिया जाएगा, क्लियर। अब देखिए अगला पद्य इसी का है, यानी मेघदूत का ही यह श्लोक है। धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्याकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकपणा चेतना चेतनेषु। देखिए अब ये मैंने गा के बता दिया है, आप लोग गाइए, है ना। और इसका जो लक्षण है वह देखेंगे हम, लक्षण के अनुसार
उदाहरण और उस उदाहरण पे क्या हमारे गण और मात्राएं सही सही आ रही हैं। देखिए, धूम ज्योति, सलिल मरुताम, बिल्कुल ठीक है ना। सन्निपा, तो ताम सन्निपातः क्व मेघः, ठीक से देखिए आप लोग, बिल्कुल ठीक है ना। संदेशार्थः क्व प, ये आपका मगण भगण हो गया। टू करण, बिल्कुल आपका नगण हो गया। णि प्राणी, तगण हो गया। बिहि प्राप, तगण हो गया णीया, है ना। इति औत्सुक्यात्, तो इति आधा त इसमें जुड़ा हुआ है, गुरु हो गया। यो आधा त गुरु हो गया, सुक गुरु हो गया, ठीक है। या द प, अब जो है ये या द प कैसा हो गया, गुरु लघु लघु हो गया, तो यानी भानस हो गया। फिर रि गण, नगण हो गया। फिर है आपका य न गु, तो क्या हो गया ये आपका, ये देखिए न के बाद तगण आ रहा है हमारा, ठीक है। फिर अगला कस तम य, ये हमारा हो गया पुनः तगण। और या चे, दो गुरु हो गए। कामार्ता मगण ही प्र, अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि ही आपको भले ही लघु लग रहा है सुनने में, किंतु इसके आगे क्या है, प्रकृति। प्रकृति, तो प्र का जो प है वह किस में आ जाएगा, वह आपके ही के साथ लगेगा। तो ही कैसा हो जाएगा, ही आपका गुरु हो जाएगा। फिर प्र र छोटा, क्री छोटा, तो ये हमारा हो गया भगण। फिर देखिए ति कृपणा, तो ये क्या हो गया हमारा, नगण हो गया। चेणाश्चेत, तगण। फिर नाचेत, यानी ये भी हमारा तगण। और नेशु, यहाँ पर भी ये जो देखिए सभी में ऊपर के तीनों चरणों में जो अंतिम जो हमारा वो है पद और मात्रा जो है वो किसकी है, गुरु की है। देखिए बाद वाले में भी चेतना चेतनेशु, शु आ रहा है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम छंद की मर्यादा से गुरु ही मानेंगे। तो देखिए आपको मैंने उदाहरण एक और दिया और उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया। अब देखिए इसको गाएंगे कैसे। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्याकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु। देखिए क्या हुआ, क्या हमारी सांस कहीं थक रही है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हमने पहली पंक्ति गाई उसी तरह से हमने आखिरी पंक्ति भी गाई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मंदाक्रांता जैसे लंबे छंदों में या स्रगधरा है या शार्दूल ब्रिकेड है, इनका अध्ययन अभी हम कराएंगे आगे। इन जो ज़्यादा वर्णों वाले छंद हैं इनमें आपको अपनी जो यति कहाँ लेनी है इसका विशेष ध्यान रखना है और उसके अनुसार आपको इसकी गायन विधि सीखनी है और इसको गाना है। क्योंकि 17 वर्णों के यदि 3 हमारे पास छंद हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा है। इसीलिए आपको इसके गण यानी क्या, यहाँ पे जो गण हैं हमारे कैसे हैं, मगण भगण नगण तगण तगण, दो गुरु। अब यदि शिखरणी की बात करेंगे तो शिखरणी में क्या हो जाएगा, रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी, यानी रसई रुद्रय छिन्ना, उसे कहाँ पे छिन्न करना है, रसई और रुद्रय यानी 6 और 11 सीधा। तो क्या है उसमें गणों का प्रयोग कैसे होगा, यमन सब लागह, है ना, यगण मगण नगण सगण भगण और लघु गुरु। आपको ये ध्यान रखना है। जब आप इनको बार बार बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे और इसमें आपके पूरे मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। अब ये जो उदाहरण है देखिए,
मौनात् मूकः प्रवचन पटुर्वाचको जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतो अप्य प्रगल्भः शान्त्या भीरो यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः। ठीक है, ये हमारा नीति शतक से हमने श्लोक लिया है और ये भी मंदाक्रांता छंद का है। और इसमें मैंने देखिए आपकी सहायता के लिए आप यहाँ पर जो मैं सहायता आपकी कर रही हूँ इस सेंस में कर रही हूँ कि आपको जो ये दिया मैंने, मान लीजिए अभ्यास के लिए उदाहरण दिया, आप एक बार लेक्चर पूरा देख लीजिए, फिर आपको जब छंद के लक्षण याद हो जाने हैं और उसका उदाहरण याद करना है, तो जैसे ही ये अभ्यास वाला आए तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, रोकिए, श्लोक लिखिए या नीति शतक की आपके पास पुस्तक हो उस पुस्तक में से ये श्लोक लिख लीजिए। फिर क्या करना है, फिर गणों का प्रयोग करते हुए 17 वर्णों पर वे चिन्ह लगाने हैं। अब आप देखिए कि जब आप लगा लेते हैं तो एक स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए। ये स्लाइड आगे बढ़ गई और इसमें आप देखिए कि ये क्या आपने जो लगाए हैं गणों का निशान वह इससे मैच कर रहा है, और यदि मैच कर रहा है इट्स गुड। ओके, तो आपको क्या करना है, ये निश्चित रूप से प्रैक्टिस करनी है। तो आप इन छंदों का, जैसे हरिणी हुआ, शिखरणी हुआ, है ना, मालिनी हुआ ना, बसंत तिलका हुआ, मंदाक्रांता, शार्दुल विकीर्णित और श्रद्धा, ये जो बड़े बड़े छंद हैं हमारे, इनका आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। तो अभ्यास करने से आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो देखिए ये जो मैंने अभी दिया आपको मौनान्मुखः प्रवचन पटुर वाला, इसका मैंने आपकी हेल्प कर दी है और ये पूरे लक्षण के साथ आपके इस उदाहरण पर मैंने इसको सिद्ध कर दिया है ना, स्पष्टीकरण हो गया इसका। अब देखिए आगे, नैतत् चित्रम यदयम उदधि श्याम सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नां नगर परिग प्रांशु बाहुर्भुनक्ति आशन संते समितिषु सुरा बद्ध वैराहि दैत्य अस्याधिज्ये धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। अभिज्ञान शाकुंतलम से यह पद्य लिया गया है और इसमें देखिए आपके लिए इसमें पूरा गणों का प्रयोग करते हुए इस छंद का हमने यहाँ पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है। और इसके अलावा देखिए, त्रातुं लोकान इव परिणतः कायवानस्त्रवेदः छात्रो धर्मश्रित इव तनुं ब्रह्मकोशस्य गुप्तैः सामर्थ्यानाम् इव समुदयः संचयो वा गुणानाम् आविर्भूय स्थित इव जगत पुण्य निर्माण राशि, है ना। ये पद्य आपको उत्तर रामचरितम से दिया गया है, इसको भी आप देखिए और इस पर भी आप मात्राएं लगा करके, गण लगा करके पूरा कीजिए। और मेरे द्वारा लगाए गए इस स्लाइड से आप उसको मैच कीजिए, निश्चित रूप से आपका यह पूरा होगा और अब आपका ये सही होने वाला होगा। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, त्रातुं लोकान इव परिणतः, ये आप इस पे चिन्ह लगाइए। चूँकि मैंने अब आपको 2-3 श्लोक का गायन करके बता दिया है, गायन विधि आपको आ गई होगी। और ये आपको देखिए बिल्कुल साफ साफ लगे हुए हैं, 17 वर्ण हैं। प्रथम चरण, चतुर्थ चरण, प्रथम इन चारों चरणों में, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन चारों चरणों में ये मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु की क्रमशः आवृत्ति हो रही है। इस तरह यह मंदाक्रांता छंद है। तो 17 वर्णों के अब हम तीनों छंदों का अध्ययन कर चुके हैं और अगले व्याख्यान में हम शार्दूल विकीर्णित और सृगधरा इन दोनों छंदों का अध्ययन करेंगे, जो कि सृगधरा 19 वर्णों का है और शार्दूल विकीर्णित 19 वर्णों का है और सृगधरा 21 वर्णों का है। तो हम अगले व्याख्यान में इनको पढ़ेंगे और
इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।